नमस्कार दोस्तों, आप सही का द विकेट आप पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं क्लरिकल एप्टीट्यूड की। तो क्लरिकल एप्टीट्यूड की क्लास सेकंड है। जैसा मैंने कहा था मॉर्निंग में आपको क्लास मिलेगी, तो मॉर्निंग में डेली आपको क्लास मिलती रहेगी। तो इस बार बीएसएफ को आर या पार कर ही देना है, वर्दी ले ही लेनी है। तो इस क्लास में मैं आपको 10 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। इस बार मैं आपको कुछ डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट से देखना, टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाना, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। और प्रैक्टिस सेट बाय नहीं किया है तो आप 7311999132 पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप प्रैक्टिस सेट बाय कर सकते हैं। बेशक का प्रैक्टिस सेट आपको 49 रुपीज में 5 सेट मिल जाएगा, जिसमें बायलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। और अगर आप साउथ के हैं तो इंग्लिश में क्वेश्चन कर सकते हो, अगर इंडियन के हो मतलब यहाँ साइड के उत्तर प्रदेश के हो तो आप हिंदी के क्वेश्चंस कर सकते हो। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों भी रखे गए हैं, लैंग्वेज भी हिंदी रखी गई और क्वेश्चन इंग्लिश के भी रखे गए हैं। तो चलना देख लेना। तो चलते हैं। इस बार आज हम थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करेंगे, यानी कि हम 10वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और हम पहले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, प्रैक्टिस सेट में आपको देखे होंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं पढ़ के बता देता हूँ होता क्या है इसमें। देखिए, इस क्वेश्चन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको देखिए, ये क्वेश्चन किस टाइप के हैं पहले ये बता देता हूँ। ये है अटेंशन टू डिटेल। आपने देखा होगा, मैंने जब बताया था टॉपिक क्लरिकल एप्टीट्यूड के, तो उसमें अटेंशन टू डिटेल था। देखिए इसमें क्या है कि देखिए इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नीचे विभिन्न केंद्रों में एक परीक्षा के लिए पंजीकृत कुछ अभ्यर्थियों रोल नंबर दिए गए हैं। बाईं ओर के प्रथम 2 अंक, बाईं ओर के प्रथम यहां से बायां है, तो बाएं ओर के जो प्रथम 2 अंक हैं वो केंद्र के लिए हैं। जैसे कभी भी आपका जिसके कुछ भी बनता है, जैसे अभी आपका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर होगा किसी चीज का भी, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो इसके बाएं के 2 बोल रहा है ये केंद्र का नंबर है, ठीक है। उसके बाद ये आपका पंजीकरण नंबर है, ठीक है। ये ऐसे मतलब रैंडम नंबर है। तो इसमें बोला केंद्र के अंक हैं और अन्य 4 उस केंद्र पर पंजीकृत अभ्यर्थियों के क्रमांक है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक बंदा हो गया, इसका ये रोल नंबर हो गया, इसमें पहला जो हो गया इसके सेंटर का नंबर हो गया। तो बोला अब इसमें क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे मैं दिखा देता हूं। पहले इसको मैं साफ कर देता हूं, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूं। इसमें लिखा हुआ है किस केंद्र में सबसे अधिक उम्मीदवार हैं, किस केंद्र में सबसे अधिक उम्मीदवार हैं। देखिए इसमें केंद्र कौन कौन से हैं, 09 वाला है, 11 है, 12 है, 10 है, 01 है और यहाँ पर ये भी सब केंद्र ही है, सब केंद्र है। तो इसमें बोल रहा है कि किस केंद्र में सबसे अधिक उम्मीदवार है। तो सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चंस में पहले हम इसको ऑप्शन से हल करेंगे, ठीक है। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है 12। तो 12 कौन कौन सा केंद्र, एक केंद्र ये हो गया 12 का, उसके बाद 12 का कौन सा दूसरा ये हो गया 2 हो गया, उसके बाद 12 का ये 3 हो गया और ये 12 का 4, टोटल 12 के 4 हैं, ठीक है। अब हम 01 का देख लेते हैं। 01 का केवल 1 हो गया ये, और इधर यहाँ पर है भी नहीं, 1 2 हो गया 01 का, और 01 का केवल 2 है। अब उसके बाद हम 11 का देख लेंगे। 11 का 1 ये हो गया, 2 हो गया और उसके बाद यहाँ पर इसमें नहीं है, 3 हो गया, 4 हो गया और इधर हम देखेंगे 4, टोटल 4 है 11 के। अब हम 10 के देख लेते हैं। 10 का देखेंगे तो पहला 1 यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और इधर 4 हो गया और 5 हो गया, 6 हो गया। यानी कि 10 के सबसे ज्यादा सेंटर बने हुए हैं, 10 के सेंटर में सबसे ज्यादा उम्मीदवार हैं, मतलब 6 उम्मीदवार हैं, 6 लोगों के रोल नंबर हैं। 10 का सेंटर हो गया, बाकी रोल नंबर एक ही बंदे का है। तो इसमें आंसर डी आपका होगा, 10 के सबसे ज्यादा उम्मीदवार है। तो आपको ऐसे देखना है, ठीक है। ये मतलब इस तरह से देखा जाए तो ये एक बंदों का रोल नंबर दिया गया है। टोटल 2 2 4 2 6 6 24 बंदों का रोल नंबर दिया गया है, उसमें आपको देखना है। ये कोई नंबर्स नहीं है, ये केवल रोल नंबर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप हम उल्टा चल रहे हैं तो हम चलेंगे 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो 9वें क्वेश्चन में पूछ रहा है, सेम वही है, आगे के 2 नंबर सेंटर के हैं, बाकी अदर चीजें हैं। इसमें बोल रहा है किस रोल नंबर के जोड़े का केंद्र है। अब इसमें बोल रहा है कि जोड़ा किसमें बन रहा है, जैसे कि 2 रोल नंबर के लास्ट के जो भी केंद्र हैं उनके मतलब कि जो ये नंबर दिए गए हैं वो सेम है कि नहीं सेम, मतलब सेंटर का है। जैसे कि 12 का है तो 12 के लास्ट के 2 ये मतलब किसी और में भी आ रहे हैं। तो हम देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन को बताता हूं तभी समझ में आएगा आपको। इसमें बोल रहा है 52 और 11, आपको 52 और 11 ढूंढना है। इसमें 52 और 11 दिख रहा है, 52 और 11 आपको यहाँ दिख रहा है। तो इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर है 11। इसमें बोल रहा है 34 और 21 देख लेते हैं। 34 और 21 ये मिल गया हमें, इसका सेंटर 10 है। यानी कि ये तो होगा नहीं, सेम तो है नहीं, सेंटर अलग। इसमें बोला गया ना, निम्नलिखित किस रोल नंबर के जोड़े का केंद्र समान है, मतलब सेंटर सेम है। सेंटर मतलब कि जो एग्जामिनेशन सेंटर है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं 132 ढूंढना है, हमें 13 21 ढूंढना है। 132 देखते हैं, 132 में नहीं है और 132 इसमें भी नहीं है और 132
132 132 इसी में था कहीं पे, हाँ 132 यहाँ पे, इसका सेंटर 8 है, 08 है। अब हमें देखना है 13 और 21 का, 13 और 21 का सेंटर 9 है, यानी कि इसका भी सेंटर समान नहीं, ये भी नहीं होगा। उसके बाद 23 और 45 देखते हैं, 23 और 45, 23 और 45 ये है, इसका सेंटर 12 है। अब 7204, 7204 इसका सेंटर भी 12 है, यानी इन दोनों का सेंटर समान है, यानी कि यही आपका आंसर होगा। पूछा गया ना कि दो जो रोल नंबर है उनके सेंटर समान है, तो इस तरह से पेयर दे दिया, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो एग्जामिनेशन में कर लेना, मैं आपको 20 में से 20 क्वेश्चन नंबर दिलवाऊंगा एग्जामिनेशन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा क्या हुआ है, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किस केंद्र के जोड़े में समान रोल नंबर वाले उम्मीदवार हैं। यानी कि इस पहले तो आपको लास्ट का दिया था, आपका शुरू में दे दिया, बोला कि 8 और 11 का ढूंढो, उसमें समान रोल नंबर है। तो पहले 8 का देख लेते हैं, 8 में कौन कौन सा है, 8 का ये है, ठीक है, और 11 8 का 2 है ना, 8 का यहाँ हो गया, 11 में देखते हैं, तो 132 और 11 में 132 है कहीं पर, 11 में इसमें भी 132 नहीं, इसमें भी 132 नहीं है, और 42 15 भी नहीं है, तो 11 में और कौन सा है इधर, 11 में ये भी इसमें नहीं मैच कर रहा, ये भी मैच नहीं कर रहा, और 11 का कौन सा है, हो गया, तो ये वाला तो पेयर तो नहीं होगा। और 8 और 12 देख लेते हैं, 8 का तो देख ही लिए, अब 12 से देख लेते हैं। 12 में 254 ये है, नहीं आ रहा, इसमें 12 में एक और है 23 45, ये भी नहीं आ रहा। 12 में आ रहा है एक ठो आपका 7204, ठीक है, ये भी नहीं आ रहा। उसके बाद और दिखा देता हूं मैं आपको, 12 कहाँ गया, 12 2 ही है, ज़्यादा थे ना, एक यहाँ पर हो गया, 23 45 हो गया, और आपका ये 54, ये भी 8 का एक और छूटा हुआ है, ठीक है, और 12 का यहाँ देख लेते हैं 234, 12 का एक तो यहाँ पर है, तो 8 का भी देख लेते हैं, 8 का भी हमें छूट गया है शायद हमसे कहीं पर, 8 का देख लेते हैं 42 15 254। देखिए 12 का और ये वाला मैच कर रहा है, 12 का ये वाला और ये वाला मैच कर रहा है, मतलब देखिए इसका सेंटर 8 है, इसके लास्ट में 254 है, और 12 देखिए इसके लास्ट में भी 254 है, तो ये दोनों सेंटर एक दूसरे से इन रोल नंबर मैच कर रहे हैं, तो ये आपका सही आंसर होगा। तो इसको करने के लिए अटेंशन टू डिटेल है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा एग्जामिनेशन में, थोड़ा आपको अच्छे से देखना पड़ेगा क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है कि केंद्र में कितने उम्मीदवार हैं 13 के कितने उम्मीदवार हैं। 13 का सेंटर देखना है, यहाँ 13 है नहीं, यहाँ भी 13 नहीं है, यहाँ पर भी 13 नहीं है, और यहाँ पर 13 एक है, तो 13 के केवल एक ही उम्मीदवार है, एक ही रोल नंबर है 13 का, तो केवल आंसर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए ये अब 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं उल्टा चल रहा हूँ। निम्नलिखित में किस केंद्र में उम्मीदवारों की संख्या सबसे कम है। देखिए उम्मीदवारों की संख्या सबसे कम है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक वाले कितने हैं, एक का सेंटर कितना है, एक के सेंटर के रोल नंबर कितने, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, एक का सेंटर ये है केवल, ठीक है। उसके बाद 11 का सेंटर देख लेते हैं, 11 का एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 11 का 4 है, और सबसे कम पूछा गया है ना। और उसके बाद 12 का एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और उसके बाद 4 हो गया, 12 के 4 है। 13 का केवल एक बंदा है, तो 13 के उम्मीदवार सबसे कम हुए ना, 13 के सेंटर के बंदे सबसे कम हुए, एक ही आपको रोल नंबर दिख रहा है 13 का, तो ये हो गया इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि जैसे ये जो लेटर दिया गया है ना, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द देकर उसके आगे 4 अन्य शब्द दिए गए, 4 शब्द दिए गए, इनमें से एक शब्द के अक्षरों द्वारा नहीं लिखा जा सकता, मतलब कि इसको लेकर नहीं लिखा जा सकता। तो इसमें क्या क्या देखे हैं, ई है, ए है, ई है, टी भी है, डबल टी भी है, इसमें ये बन सकता है। लेटर है, लेटर में भी बन सकता है, एल है, टी है, ई है, लेटर इसमें भी देखिए ये भी बन सकता है, इससे टीयर भी बन सकता है, टी आर है इसमें, और इसमें एच नहीं है, देखिए इसमें कहीं पर एच नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, मतलब ये इससे नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें एच चाहिए, इसमें एच है नहीं, और इसके लिए एच चाहिए बनाने के लिए, तो एच है नहीं, तो ये बन नहीं सकता। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मैं आपको सारी चीजें करवा दूंगा। अब इसमें लिखा है कस्टमर, इसमें बोला इसमें शब्द नहीं लिखा जाता, तो डबल ओ ई एस भी है, ओ आर भी है, डबल आर नहीं है कहीं पर, आप देखिए इसमें कहीं पर सिंगल आर है केवल, तो ये तो नहीं बन सकता, डबल आर चाहिए नहीं। और भी देख लेते हैं, इसमें ये भी बन सकता है, एम ओ टी भी है, ई भी है, यह भी बन सकता है।
इसमें भी डबल आ रहा है। अच्छा, ये दोनों ऑप्शन सेम ही हो गए, दोनों नहीं बन सकते, इसमें बाय मिस्टेक हो गया, शायद इसमें कुछ और होना चाहिए था। इसमें आंसर मैंने क्या बना के रख दिया है, हो गया जल्दी से, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, टाइपिंग मिस्टेक है ये, तो इसका आंसर सी ही मानेंगे, सी ही मान लेते हैं हम इसको। तो इसको आप कुछ भी कर लीजिएगा, इसको क्या कर लीजिएगा आप, इसको टी कर लीजिएगा, ठीक है, इसको टी कर लीजिएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें ये दोनों ही नहीं बन रहे थे इसलिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन से कौन सा शब्द नहीं लिखा जा सकता। देखिए इंट्रोडक्शन में पहले हम डॉक्टर देख लेते हैं, डी ओ बन सकता है, सी भी बन सकता है, टी भी है, ओ भी है और आर भी, ये भी बन सकता है। नोशन में इसमें भी डबल ओ है, टी है, एन आई भी है, ये भी बन सकता है। इंडोर भी बन सकता है, आई एन डी डबल ओ भी है, आर भी है। और इसमें कहीं पर आपको ए नहीं दिख रहा होगा, इसमें देखिए ए है, इसमें कहीं पर भी ए नहीं दिख रहा होगा। तो ये सब अटेंशन टू डिटेल वाले क्वेश्चन हैं, आपको देखने चाहिए, देखने पड़ेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब इसमें लिखा है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल की बात करें, इसमें कहाँ कहाँ बन सकता है। ब्यूटीफुल में कहीं पर जी नहीं आता, इसमें जी है, जाहिर सी बात है ये वाला आंसर आपका सही होगा, ये नहीं बन पाएगा इससे, ठीक है। और हम देखते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है, लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है इंटरमिनेंट। इंटरमिनेंट में क्या है, इनडिटरमिनेंट। इनडिटरमिनेंट में देखते हैं इसमें क्या लिखा है, नेचर। नेचर, इसमें कहीं पर यू नहीं आया, आपने देखा कहीं पर यू आया है, इसमें यू है, तो ये नहीं बन सकता। तो आपके मैंने क्वेश्चंस करा दिए 10। अब बहुत जो आपके मन में डाउट था वो सारा डाउट दूर कर दिए वाले क्वेश्चन में जो था अपने रोल नंबर वाले में। तो उसको कैसे करना है, तो प्रैक्टिस सेट बाय करना हो तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। ऐसे ही आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी, तो अपना प्यार बनाए रहें, साथ बनाए रहें, ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, दोस्तों साथ शेयर करते रहें। आपको क्लास मिलेगी और इस बार बीएसएफ मतलब वर्दी दिला के ही कोशिश करूंगा कि मैं अपनी तरफ से सारी अपना जो पोटेंशियल है मैं लगा सकूं आपके लिए। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है, सूरज श्रीवास्तव टीवीए लिख देना, आ जाएगा, ठीक है, सूरज श्रीवास्तव टीवीए आप लिख दोगे तो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, उसकी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।